आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई। जी हाँ, 4800 किलो की देग जिसमें बनाया जाता है अजमेर शरीफ दरगाह का लंगर। और ये मेरी गारंटी है आपसे कि इस तरीके से आपने पहले कभी कुछ भी बनते हुए नहीं देखा होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिर ऐसे किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर लंगर। तो गाइस सबसे पहले देग को खाली किया जा रहा है, क्योंकि दिन में जो लोग दरगाह में आते हैं वो इस देग में दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं। खैर रुपए तो पहले ही निकाल लिए गए हैं, अब जो दाल और चावल इस देग में है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद देखिए देग में पानी चला दिया गया है और यहाँ बनाए जाएंगे जाफरानी राइस। पानी डालने के बाद अब इसके अंदर डाली जा रही है हल्दी। और आप हल्दी की क्वांटिटी देखिए, जितनी हल्दी से एक नॉर्मल परिवार का पूरे महीने भर का खाना बन जाए उतनी हल्दी से यहाँ पर आधी देग भी प्रसाद नहीं बनेगा। वेल हल्दी के बाद इतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में इसमें मैदा डाली गई है। ये सब डालने के बाद इस देग के नीचे जो चूल्हा है उस चूल्हे में आग जलाई जा रही है। और चूल्हे का आप साइज देखिए, पूरा एक आदमी इसमें बैठा हुआ है, मतलब कि जितना बड़ा एक कमरा होता है उतना बड़ा तो इसके नीचे चूल्हा लगा हुआ है। अब इस चूल्हे में बढ़िया तरीके से लकड़ियों में आग जल चुकी है और देग के अंदर अब डाला जा रहा है पलटना। और ये पूरे 25 फीट लंबा पलटना है गाइस। अगर अभी भी आपको इस देग के साइज का आइडिया ना लगा हो तो देखिए इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर तो यहाँ पर सामान लेकर ऊपर आया जाता है देग के मुंह तक। और जो लोग इस देग में सामान डाल रहे हैं वो खुद इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं। वेल ये जो आप देख रहे हैं ये चीनी के कट्टे भरे हुए खाली किए जा रहे हैं इस देग के अंदर। अब इस चीनी को पलटने की मदद से अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा इसमें। और आप देखिए पलटने को चलाने के लिए भी यहाँ पे 4 लोग चाहिए होते हैं। 2 लोग पलटने को इधर से खींच रहे हैं और 2 लोग उधर से पलटने को चला रहे हैं। चीनी अपनी मिला दी गई है और उसके बाद देग में डाला जा रहा है देसी घी। वो भी कोई 1-2 चम्मच नहीं बल्कि पूरा कनस्तर खाली किया गया है। देग के अंदर पकते पकते इन सामानों को लगभग कोई 1 घंटा हो चुका है। और अब इसमें डाले जा रहे हैं चावल। चावल के आप देखिए एक के बाद एक यहाँ पे 20-22 कट्टे खाली किए जाएंगे। और सारा चावल डालने के बाद लगभग 2 घंटे तक इस देग को यहाँ पे अच्छी तरीके से तेज आंच में पकाया जाएगा। और जब सारा चावल इसमें डल जाएगा तब इसमें फूड कलर भी डाला जाएगा। साइज तो इस देग का बड़ा है ही। एक और खास बात है इस देग की कि नीचे से इतनी तेज आंच पर पक रही होती है, लेकिन ऊपर आप हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठंडी रहती है, जो कि इन लोगों का कहना है कि ये अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार है। वेल अभी कोई 2 घंटे हो चुके हैं इसे पकते हुए, तो अब इसमें डाले जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि सबसे पहले डाले गए हैं छुहारे। इसी तरीके से ढेर सारे इसमें काजू डाले जाएंगे, किशमिश डाली जाएंगी और बादाम डाले जाएंगे। कुल मिलाकर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और कनस्तर लिया जाएगा देसी घी का, और ये भी पूरा का पूरा कनस्तर इसी देग में खाली कर दिया जाएगा। इस घी और इन ड्राई फ्रूट्स को पलटने की सहायता से देग में चावलों में अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा। और यहाँ पर जो पलटने से मिलाने का प्रोसेस है वो गाइस देखने लायक होता है। तो देखिए गाइस 4 लोग हैं जो कि पूरी ताकत लगाकर इस पलटने को देग में घुमा रहे हैं। और ये काम थोड़ी बहुत देर नहीं होता, बल्कि अगले पूरे 1 घंटे तक इसी तरीके से पलटने को घुमाते हुए लगातार इन चावलों को यहाँ पर पकाया जाएगा। तब कहीं जाकर अजमेर दरगाह का ये जाफरानी राइस प्रसाद तैयार होगा। तो इस प्रसाद को इतनी बड़ी देग में बनाने का तरीका तो यहाँ पर बहुत ही गजब का है, लेकिन इसको इस देग से बाहर निकालने का तरीका है उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रसाद को देग से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक लकड़ी की बहुत बड़ी सीढ़ी डाली जाएगी और फिर उस सीढ़ी से उतर के एक पूरा इंसान इस देग के अंदर जाएगा, जो कि प्रसाद के अंदर ही घुस जाएगा। आप कहेंगे प्रसाद के अंदर कहाँ, ये तो सीढ़ी पर ही खड़ा है। तो पहले ये सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर ही एक बाल्टी भर के यहाँ से इस प्रसाद को ऊपर पहुंचाएगा, लेकिन कुछ बाल्टियां निकलने के बाद सीढ़ी पर खड़े होकर बाल्टी में चावल भरना बंद हो जाएंगे। तो इस बंदे को यहाँ प्रसाद के अंदर ही घुसना पड़ेगा और जूतों समेत प्रसाद के बीच में खड़े होकर यहीं से बाल्टी भर भर के इस प्रसाद को बाहर निकाला जाएगा। कुछ लोग इस प्रोसेस को बेहद अनहाइजीनिक मानते हैं, वहीं कुछ लोग इस प्रोसेस को डिफेंड करते हैं कि इतनी बड़ी देग है, ऐसे नहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मेरे हिसाब से कोई और बेहतर हाइजीनिक तरीका भी अपनाया जा सकता है प्रसाद को देग से बाहर निकालने का। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। एनीवेज यहाँ से जो प्रसाद आएगा उसकी ये बाल्टियां देखिए बाहर पकड़ाई जा रही हैं, जहां पर इन्हें इन बड़े बड़े स्टील के कैंस के अंदर खाली किया जा रहा है। तो ये जितना भी जाफरानी राइस बना है वो सारा इन कैंस के अंदर भर लिया जाएगा और अगले दिन जो लोग दरगाह में आएंगे उन्हें प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा। ये देखिए कितना सारा इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, कितना इसके अंदर घी भरा हुआ है। 440 साल पहले जब बादशाह अकबर यहाँ आए थे तो मन्नत मांगी थी कि उनको बेटा हो जाए, उनको जहांगीर हुए थे तब उन्होंने यहाँ पे ये देग लगवाई थी। तब से यहाँ पे जो सिलसिला है चला आ रहा है। दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने। किसी की मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे फिर देग बनवाते हैं, लंगर करवाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।